तो हम ऐसा एक लिटरेचर फेस्टिवल बिहार में क्यों नहीं कर सकते। बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ, सुनो तो गीत लगता है मगर पैगाम लिखती हूँ, उसी के नाम का अक्षर उसी के नाम की गजलें, मोहब्बत जब कहे कोई उसी का नाम लिखती हूँ। तो इसीलिए मैं ऑन डिमांड पढ़ती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिहार से आती हैं, परिचय दे रही हैं, और सवाल ये होगा कि आज जो आयोजन है जिस प्रकार का, ये से आयोजन बिहार में कैसे देखती हैं, आगे क्या कुछ प्रारूप इसका हो सकता है? ऐसे आयोजन जो अभी जैसे आज हम लोग लेट्स इंस्पायर बिहार के लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए, तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन होने चाहिए। ये तो हम सबके लोकप्रिय आदरणीय विकास वैभव सर का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने एक सपना देखा, उसको धरातल पर लेकर के आए और आज वो अपनी दृढ़ता की वजह से यहाँ तक उसको ला पाए हैं। लेकिन ऐसे और भी आयोजन होने चाहिए ताकि हम सब मिल करके वापस से साहित्य का मूल्य स्थापित कर पाए। और मैं इस चैनल के माध्यम से हमारी सरकार से भी आग्रह करती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ कि जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल हो सकता है, तो हम ऐसा एक लिटरेचर फेस्टिवल बिहार में क्यों नहीं कर सकते। तो मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि आप भी इस पर सोचें, और अगर हम सब मिल जाएं, सरकार हमारा साथ दे, तो मुझे लगता है हम लोग बहुत जल्दी मिल करके बिहार लिटरेचर फेस्टिवल कर सकते हैं, जो कल को क्या पता दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल हो जाए। तो ऐसे आयोजन सच में बहुत जरूरी है समाज के लिए और हम सब के लिए। मिथिला के क्षेत्र से आप आती हैं, मिथिला में भी भाषा का जो है उसका एक अपना काव्य का पहचान है, हिंदी का बिहार में अपना प्रारूप है, भोजपुरी में भी है। इतने सारे प्रारूप होने के बाद एक पीस होता है कि ऐसा कोई आयोजन नहीं होता। जी, ऐसा होता है और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये सब होना जरूरी है। हम सबको भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमारा मिथिलांचल है और भी क्षेत्र हैं, तो सब मिल करके साहित्य को जीवित रख रहे हैं और हम सबका हमारा साथ दे रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो। प्रेम रस को गाती हैं आप, तो कुछ प्रेम रस को। प्रेम भर मैं कहती हूँ कि बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ, बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ, सुनो तो गीत लगता है मगर पैगाम लिखती हूँ, उसी के नाम का अक्षर उसी के नाम की गजलें, मोहब्बत जब कहे कोई उसी का नाम लिखती हूँ। ये पंक्तियां अक्सर आपके जीवा पे सुनी जाती है, इतने करीब क्यों है? कोई रियल कनेक्शन है क्या? नहीं, आप लोगों ने इसको करीब बनाया है, आप लोगों ने इतना पसंद किया है कि मेरी सिग्नेचर पंक्तियां बनती जा रही है यार। ये तो इसीलिए मैं ऑन डिमांड पढ़ती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो तीसरा जी से हम और आगे बढ़ेंगे। आपकी एक पंक्ति आज काफी श्रोता जो एंजॉय कर रहे थे हॉल के अंदर, बिहार की बेटी, शायद वो कोई गीत की पंक्तियां थी, वो काफी पसंद किया जा रहा था, उसका भी कुछ हो जाए। मेरा सौभाग्य है कि कुछ महीने पहले ही इस गीत का लोकार्पण हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय जी ने किया है। मैं वो गीत तो बहुत लंबा है, मैं बस मुखड़ा सुना देती हूँ कि खुशबू हूँ चंपा की, मैं हूँ पुरवैया प्यार की, मैं हूँ बेटी बिहार की, मैं बेटी बिहार की, मैं बेटी बिहार की, मैं बेटी बिहार की। चलते चलते एक सवाल है अंदर से, थोड़ा चुलबुला सवाल है। सवाल ये है कि आप प्रेम रस को ही क्यों चुनी? क्या ऐसा था कि आपको इसी से कनेक्शन मिला? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि मेरे से पूछा जाता है, लोगों को लगता है कि मैं प्रेम लिखना पसंद करती हूँ इसलिए मैं लिखती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ लिख सकती हूँ, पर मैं प्रेम को ही मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि प्रेम ही सृष्टि का आधार है। आपको लगता है कि प्रेम सिर्फ एक स्त्री और पुरुष के बीच में हो सकता है, लेकिन नहीं। मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से ये समझाना चाह रही हूँ कि प्रेम माता पिता से हो सकता है, प्रेम आपको अपने रिश्तों से हो सकता है, प्रेम आपको अपने काम से हो सकता है, प्रेम आपको अपने राष्ट्र से हो सकता है, प्रेम आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका से हो सकता है। तो प्रेम तो कण कण में है, और जिस दिन हम सब प्रेम का असल महत्व समझ गए, ये समझ जाए कि प्रेम कितना पावन शब्द है, उस दिन मुझे यकीन है कि कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई द्वेष नहीं रहेगा मन में। बस इसीलिए मैं प्रेम पढ़ती हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्रेम की पंक्तियां हो या फिर जो कहते हैं विच्छेद की जो पंक्तियां, इसे ब्रेकअप बोलते हैं, ऐसे लाइंस जो लोग गाते लिखते हैं, उन पर एक टैग लगता है कहीं ना कहीं कि ऐसे जिया है इन लोगों ने इस लाइफ को, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। ऐसा कुछ सच्चाई है क्या? नहीं, ऐसी सच्चाई हो भी सकती है, लेकिन 100% ऐसा होता नहीं है। अब आपको मैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी हैं,
उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उनको रोल दिया जाता है एक गरीब इंसान का, लाचार इंसान का, किसी भी तरीके का ऐसा रोल दिया जाता है जिससे उनका लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उसको जिया है। बस बात ये होती है कि आपको वो किरदार निभाना पड़ता है। तो आप ये समझिए कि हम सब मिल करके वो किरदार निभा रहे हैं। मेरा किरदार है प्रेम का, मैं उसको जी रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जी चुकी हूँ और मैं उसको बस लिखते वक्त जीती हूँ। चलिए, तो हमारे साथ किस्सा श्री थी। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट सेक्शन में रखिएगा, और इनकी कविताएं कैसी लगती है ये भी बताइए, ताकि कमेंट में ये पढ़े तो इनको भी पता चले कि लोगों तक हमारी बात पहुंच रही कि नहीं।